अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि आशियन पानी में डूब चुका था और वांग जी ने उसे बचाया। उसके बाद आशियन को पकड़ के वांग जी ने बहुत रोया, लेकिन आशियन बहुत गुस्से में था तो वो वांग जी को छोड़कर ही जा रहा था। वांग जी आशियन के पीछे जा रहा था और आशियन बेचारा वो रो रहा था और वो आगे जा रहा था। उसे लगा था कि वांग जी मेंग्याओ के साथ मतलब कुछ ना कुछ उसका रिश्ता है, ठीक है, ये सब कुछ वो सोच रहा था। लेकिन वांग जी ने कहा कि मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो, लेकिन आशियन कहाँ सुनने वाला है, वो तो बहुत गुस्से में था। इधर आशियन होटल में आ जाता है और इधर जो हमारा विंग और लैनजन थे उन्होंने भी कहा कि चलो घर चलते हैं, मतलब रूम में चलते हैं। और सिचैन तो गुस्से में ही आ गया था और मेंग्याओ भी अब रूम में आ रहा था। और वेंचिंग और जियांग चैंग ने देखा कि माहौल बहुत उल्टा पुल्टा है, इसीलिए वो लोग भी रूम में वापस आने लगे। जब वो लोग होटल रूम में वापस आते हैं तब उन्हें एक आवाज़ सुनाई दिया, तुम अंदर मत आना, मैंने कहा ना, प्लीज़ आशियन मुझे आने दो। नहीं वांग जी के बच्चे, तुम नहीं आओगे। आशियन प्लीज़ ना, आने दो मुझे। नहीं तुम नहीं आओगे अंदर, दरवाज़ा, मैंने कहा दरवाज़ा को धक्का मत दो, खोलो खोलो आशियन। नहीं तुम नहीं आओगे, दरवाज़ा बंद करने दो मुझे। नहीं मैं नहीं दूंगा बंद करने के लिए। लैनजैन ने कहा क्या हो रहा है। तब लैनजैन और विंग दोनों ही वहाँ पर आ गए और जियांग चैंग और वेंचिंग भी। मेंग्याओ भी वहाँ पर आ गया। उसे देखा कि जो वांग जी है वो आशियन के दरवाजे को धक्का दे रहा है और आशियन धक्का दे रहा है, वो अंदर है और वांग जी बाहर है। फिर वांग जी ने कहा आशियन अंदर आने दो मुझे। आशियन ने कहा नहीं तुम नहीं आओगे अंदर, मैंने कहा बाहर जाओ, अभी कि अभी बाहर जाओ तुम। फिर वांग जी ने कहा आशियन मेरी बात सुनो, मुझे बात करने दो, अगर हम बात नहीं करेंगे तो ये सब कुछ ठीक नहीं होगा। आशियन ने कहा मुझे कुछ ठीक नहीं करना है, तुम जाओ यहाँ से, तुम कितने गंदे हो, मुझे तुमसे बात नहीं करना है। लैनजैन ने कहा देखो विंग, ये उन दोनों की मैटर है, इसीलिए हम बीच में ना आए तो ये अच्छा है। विंग ने कहा लेकिन मेरा भाई रो रहा है। लैनजैन ने कहा देखो मेरा भाई उतना बुरा नहीं है, वो उसे संभाल लेगा, ठीक है, तुम चलो मेरे साथ, तुम इन दोनों के बीच में मत आओ। गगा आप लोग भी। जियांग चैंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और वेंचिंग ने कहा सही कहा लैनजैन ने, हमें इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए, चलो यहाँ से। और फिर ये बोलकर वो लोग अपने रूम में चले गए। लेकिन मेंग्याओ उन दोनों को देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। आशियन ने गलत समझा हम दोनों को, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं उसे दिखा दिखा कर सब कुछ कर रहा था, मुझे इन दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। आशियन ने कहा बाहर जाओ, मैंने कहा ना बाहर जाने के लिए। वांग जी ने कहा प्लीज़ ना आशियन, मेरी बात तो सुनो, अंदर आने दो मुझे। आशियन ने कहा नहीं तुम नहीं आओगे। वहाँ पर मेंग्याओ आ गया, उसने कहा मुझे कुछ कहना है। आशियन रुक गया और वांग जी भी। और फिर आशियन ने कहा तुम्हें क्या कहना है अब। मेंग्याओ ने कहा ये सब कुछ मैंने किया ना, तो मुझे एक्सप्लेन करने दो। आशियन ने कहा मुझे नहीं सुनना है तुम दोनों की कोई बात, तुम लोग जाओ यहाँ से, समझे। मेंग्याओ ने कहा देखो आशियन, गलतफहमी बहुत बुरी चीज़ है, ये जितना रहेगा उतना बढ़ेगा, मेरी बात सुनो, हम सब बात करते हैं, तो मुझे अंदर आने दो। आशियन ने कहा नहीं। मेंग्याओ ने कहा प्लीज़ आशियन। आशियन मान गया। उसके बाद उसने कहा ठीक है अंदर आ जाओ, लेकिन ये नहीं आएगा। वांग जी ने कहा मुझे भी अंदर आना है। आशियन ने कहा ठीक है, मुझसे 10 कदम दूर रहना। वांग जी ने कहा अंदर आने दो ना आशियन। आशियन ने कहा ठीक है आ जाओ। और फिर वो लोग अंदर आ गए। मेंग्याओ ने दरवाजे को बंद कर दिया। मेंग्याओ ने कहा वैसे सिचैन का कहाँ है। आशियन ने कहा तुम चुप रहो, तुम कितने बुरे हो, वो तुमसे कितना प्यार करता है और तुम उन्हें। तभी मेंग्याओ ने कहा ये सब कुछ हम उनकी वजह से ही कर रहे हैं। आशियन ने कहा क्या मतलब है। वांग जी ने कहा देखो आशियन मेरी बात सुनो। आशियन ने कहा मुझे तुमसे कोई बात नहीं सुननी है। मेंग्याओ ने कहा ठीक है तो फिर मैं बोलता हूँ। आशियन ने कहा हाँ बोलो। फिर मेंग्याओ ने कहा देखो आशियन, तुम जो समझ रहे हो ना वो वैसा कुछ नहीं है। आशियन ने कहा क्या मतलब। फिर मेंग्याओ ने कहा मैं और वांग जी हाथ पकड़ के चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हमेशा साथ घूम रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों के बीच कुछ है। वांग जी मेरा छोटा भाई जैसा है, वो मुझसे छोटा है, 4-5 साल का छोटा है वो, मैं उससे बड़ा हूँ, है ना वांग जी। वांग जी ने कहा हाँ आशियन। आशियन उन दोनों को देखने लगा। फिर मेंग्याओ ने कहा देखो सिचैन को मैंने बचपन में प्रपोज़ किया था। आशियन ने कहा मुझे पता है। मेंग्याओ ने कहा उसने तुम्हें बताया है। आशियन ने कहा हाँ, तुम कितने बुरे हो। मेंग्याओ ने कहा बात ऐसी है कि मैं चाहता हूँ कि वो खुद मुझे आकर प्रपोज़ करे, अपनी फीलिंग्स को मेरे सामने कन्फेस करे,
लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने बताया भी नहीं कि वो मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं। तुम्हें पता है हमने उन्हें कितना जेलस फील करवाया, लेकिन फिर भी वो उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है कि वो मुझसे प्यार भी नहीं करते हैं। आशियान ने कहा ऐसी बात नहीं है। फिर आशियान चुप हो गया। आशियान ने कहा नहीं, वो उनके दिल की बात है, मैं कुछ नहीं बताऊँगा। मिंगयाओ ने कहा क्या बात है? आशियान ने कहा तुम्हें लगता होगा शायद वो तुमसे प्यार करता है। मिंगयाओ ने कहा अगर करते हैं तो वो मुझे क्यों नहीं बोल रहे हैं? आशियान ने कहा तो इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम उन्हें जेलस फील करवाओगे। मिंगयाओ ने कहा देखो मुझे पता है कि ये बहुत बुरी बात है, लेकिन फिर भी मैं सच कहूँ आशियान, मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे बात करे, आकर वो मुझे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं बोला। आशियान ने कहा तो फिर उन्हें टाइम दो ना थोड़ा सा। मिंगयाओ ने कहा मैंने बहुत टाइम दिया है, अब मैं वेट नहीं कर सकता हूँ। आशियान ने कहा इसलिए तुम दोनों एक्टिंग कर रहे थे क्या? मिंगयाओ ने कहा हाँ। वांग जी ने कहा मैं सच कह रहा हूँ आशियान, इसकी और मेरे बीच कुछ नहीं है। आशियान ने कहा तुम चुप रहो। वांग जी चुप हो गया। मिंगयाओ ने कहा देखो मैंने सब कुछ बोल दिया कि ये सच है कि वांग जी मेरा भाई है, ठीक है? इसीलिए तुम उल्टा पुल्टा मत सोचो, हम दोनों के बीच कुछ नहीं है। मुझे पता नहीं था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, अगर पता होता तो मैं ऐसा नहीं करता, मुझे माफ़ कर दो आशियान। आशियान ने कहा कोई बात नहीं, वैसे तुम उनसे प्यार करते हो? मिंगयाओ ने कहा किससे? आशियान ने कहा गगा से, शिचन गगा से। मिंगयाओ ने कहा हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो खुद आकर मुझे बोले। आशियान ने कहा देखना वो एक दिन ज़रूर बोलेंगे। मिंगयाओ ने कहा ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों बात करो। मिंगयाओ चला गया, दरवाजे को बंद कर दिया। आशियान वांग जी को देखने लगा। वांग जी ने कहा आशियान दूर हटते हुए कहा मुझसे दूर रहो। ये बोलकर आशियान अपने बैग को उठाने लगता है। वांग जी ने कहा तुम क्या कर रहे हो आशियान, मेरी बात सुनो ना। आशियान ने कहा मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। इधर वांग जी ने कहा आशियान मैं सच कह रहा हूँ ना, हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं था। आशियान ने कहा अच्छा तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वांग जी ने कहा मैं तुम्हें बताने की कोशिश किया, लेकिन आशियान ने कहा लेकिन तुमने बताया नहीं है ना? वांग जी ने कहा मौका नहीं मिला ना मुझे। आशियान ने कहा क्या तुम्हारे पास फ़ोन नहीं था, मैसेज नहीं था, कुछ भी नहीं था? वांग जी ने कहा लेकिन मैसेज में बोलना मुमकिन नहीं था, मुझे लगा कि। फिर आशियान ने कहा बस बहुत हो गया, मुझे नहीं सुनना है अब। और फिर आशियान दूसरी तरफ घूम गया। वांग जी ने आशियान को पीछे से हक करते हुए कहा आशियान माफ़ कर दो ना प्लीज़, मुझसे गलती हो गई ना, मैं ऐसा नहीं करूँगा दोबारा। अब मैं ना तुम्हें सब कुछ बता दूँगा जो मेरे दिल में है। आशियान ने कहा मुझे नहीं सुनना है, तुम्हें बताएं मुझे कितना बुरा लगा। फिर ये सुनकर वांग जी ने कहा मुझे पता है मेरे छोटू सा आशियान मुझसे नाराज़ हो गया है ना। आशियान ने कहा तुम मुझसे बात मत करो, बिल्कुल भी बात मत करो। फिर इधर वांग जी ने कहा ठीक है मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं करूँगा ना, अब मैं सच कह रहा हूँ, अब मैं जो भी करूँगा तो मैं तुम्हें बोल कर करूँगा। आशियान ने कहा तुम बहुत गंदे हो, तुम्हें पता है मेरे दिल में कितना दर्द हो रहा था जब तुम ये सब कुछ कर रहे थे। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे दिखा कर ये सब कुछ कर रहे थे, तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लग रहा था। वांग जी ने आशियान के शोल्डर को पकड़ा और अपनी तरफ टर्न किया। उसने देखा कि आशियान रो रहा है। उसे पता है कि आशियान एक बच्चे की तरह है। आशियान का दिल बहुत मासूम है, बहुत सॉफ्ट है। आशियान बात में ही गुस्सा हो जाता है और बात में रूठ जाता है, एक बच्चे की तरह। उसने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा मुझे माफ़ कर दो आशियान, आई एम सॉरी, मुझे पता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हें पहले ही बोलना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो, जाने अनजाने में मैं तुम्हें बहुत हर्ट कर दिया। आशियान ने कहा तुम बहुत गंदे हो। ये बोलकर उसने उसकी सीने के ऊपर मारने की कोशिश किया। आशियान के हाथ को पकड़ते हुए वांग जी ने कहा ठीक है अब शांत हो जाओ। आशियान ने कहा मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तुम बहुत गंदे हो, बहुत गंदे हो, तुम बहुत गंदे हो। वांग जी ने कहा आशियान माफ़ कर दो अब। उसने आशियान को हग कर लिया। आशियान अभी तक रो रहा था। वांग जी ने आशियान की बालों को सहलाते हुए कहा अब शांत हो जाओ ना आशियान, मैं सच कह रहा हूँ, मैं इससे कुछ नहीं करूँगा, ठीक है? इधर जो विंग था वो बहुत गुस्से में इधर उधर चल रहा था। लैंजर ने कहा क्या हुआ विंग? विंग ने कहा क्या हुआ मतलब तुम्हारे उस भाई ने। देखो लैंजर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। लैंजर ने कहा विंग उनको छोड़ दो ना उनके हाल के ऊपर। फिर इधर विंग ने कहा क्या मतलब है उनके हाल के ऊपर छोड़ दूँ? तुम्हें पता भी है उसने मेरे भाई को हर्ट किया है, मेरा भाई बहुत मासूम है। आशियान ऐसा वैसा नहीं है समझे, उसने पहली बार प्यार किया है, वो बहुत मासूम है, वो अभी तक कार्टून देखता है, तुम सोचो ना एक बार वो कितना मासूम है।
वो इतना बड़ा हो गया है लेकिन अभी भी वो सब कुछ क्लियर नहीं कर पाता है जो हमें करना चाहिए। वो सब कुछ नहीं बोल पाता है अपने मुंह से। वो बहुत शर्मीला टाइप का है, वो बहुत शांत है, बहुत इनोसेंट है, और तुम्हारा भाई उसे हार्ट किया जा रहा है। लैंसडैन ने कहा ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, इतना गुस्सा मत हो। प्यार में ऐसा होता है, कभी दुख होता है, कभी खुशी होता है, हमारे बीच भी तो वही है ना। विंग ने कहा हाँ वही है, लेकिन आज तुमने देखा आशन कितना रो रहा था, तुम्हें पता भी है उसे कितना हार्ट फील हुआ होगा। लैंसडैन ने तुरंत विंग को हग करते हुए कहा अब चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। इतना गुस्सा होगे ना तो तुम्हारा दिमाग गर्म हो जाएगा, तुम्हारी बाल जल जाएगी। विंग ने कहा बकवास बंद करो लैंसडैन। लैंसडैन ने कहा आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन विंग इतना गुस्सा मत होना, अब शांत हो जाओ। मुझे लगता है कि उन दोनों के भी सब कुछ ठीक हो गया है। देखो अब लोग वो लड़ाई भी नहीं कर रहे, देखो कितना शांत हो गया सब कुछ। मुझे लगता है कि मिंग्याओ ने सब कुछ सॉल्व कर दिया होगा। विंग ने कहा अच्छा ही होगा कि सब कुछ ठीक हो जाए, वो रोएगा मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो मेरा भाई है। लैंसडैन ने कहा मुझे पता है, अब मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ अगर मेरे भाई वांग जी ने कुछ किया ना तो मैं उसे इतना मारूंगा तुम देख लेना, ठीक है। विंग ने कहा मारने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस उसे समझा देना, ना कि वो ऐसा करे। ये सुनकर लैंसडैन ने कहा ठीक है मैं समझा दूंगा, चलो अब फ्रेश होते हैं, ठीक है। विंग ने कहा ठीक है हम फ्रेश होते हैं। सिचैन अपने रूम में था, मिंग्याओ अंदर आता है। मिंग्याओ ने देखा कि सिचैन बहुत गुस्से में बैठा हुआ है और वो कुछ सोच रहा था। मिंग्याओ ने कहा गगा। सिचैन मिंग्याओ को देखते हुए कहा तुम आ गए। सिचैन ने कहा हाँ अच्छा हुआ तुम आ गए, और तुम्हारा वो वांग जी कहाँ है। मिंग्याओ ने कहा मैंने कहा ना कि हम एक्टिंग कर रहे थे, अब क्यों ये सब कुछ बोल रहे हो। सिचैन ने कहा अच्छी बात है, कोई बात नहीं। ये बोलकर सिचैन अपने बाथरूम में चला गया फ्रेश होने के लिए। मिंग्याओ ने देखा कि सिचैन बहुत गुस्से में है। उसने कई बार बात करने की कोशिश किया लेकिन सिचैन ने बात नहीं किया। और फिर इधर जो आशियन था वो अभी तक रो रहा था। वांग जी ने संभालते हुए कहा अब चुप हो जाओ, अब मत रो, चलो हम नहाते हैं। और तुम्हें पता है आशियन, जब तुम पानी में गिर गए थे और तुम मुझे नहीं मिल रहे थे, पता है तुम्हारे बिना मेरा क्या हालत हो गई थी। तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा था उस वक्त, मेरी दिल कितना टूट चुका था। मुझे लगा थी कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। आशियन ने कहा कोई बात नहीं। वांग जी ने कहा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे पैर में। आशा ने कहा अब चुप हो जा, बस करो, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वांग जी ने कहा अच्छा ठीक है चलो फ्रेश होते हैं। आशा ने कहा और उसके बाद वो दोनों फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चले गए। मिंग्याओ ने देखा कि जो सिचैन है वो बेड पर बैठा हुआ है। मिंग्याओ ने कहा गागा। सिचैन ने कहा मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझसे बात मत करो। मिंग्याओ ने कहा मुझे पता है कि, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। सिचैन ने कहा मुझे नहीं सुनना है। ये बोलकर सिचैन बाहर चला गया। मिंग्याओ को बहुत बुरा लगा कि उसकी वजह से सिचैन कितना हार्ड हो चुका है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। ऐसे करके ये रात बीत जाती है एक दूसरे को मनाते मनाते। विंग और हमारा लैंसडैन बहुत खुश थे, और वेंचिंग और जियांग चैंग और सिचैन बहुत गुस्से में था, और मिंग्याओ बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था, और हमारा आशियन और वांग जी के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से घूमने निकलते हैं। इस बार वांग जी आशियन के हाथ को पकड़ते हुए घूम रहा था। अब उसे किसी का डर नहीं है कि कोई कुछ बोलेगा या फिर कोई बुरा मान जाएगा। अब उसे किसी के बोलने पर भी फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे सिर्फ उसका आशियन का ख्याल रखना है, क्योंकि उसने बहुत उसे इग्नोर कर लिया। अब वो उसे इग्नोर नहीं करेगा, उसने ठान लिया था। आशियन ने भी उसके हाथ को पकड़ के रखा था, और वो बहुत खुश था कि वांग जी सारा अटेंशन उसे दे रहा है और उसका ख्याल रख रहा है। आशियन को और कुछ नहीं चाहिए, बस इतने से ही आशियन का काम चल जाएगा। विंग और लैंसडैन ने जब देखा कि आशियन और वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं और एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के घूम रहे हैं और आशियन खुश है, ये देखकर विंग को बहुत अच्छा लगता है। वो लोग घूमते हैं फिरते हैं, लैंसडैन और विंग बहुत इंजॉय करते हैं, और इधर हमारा वांग जी और आशियन भी बहुत इंजॉय करते हैं, और इधर वेंचिंग और जियांग चैंग भी बहुत इंजॉय करते हैं। और सिचैन तो बहुत गुस्से में था और वो बहुत नाराज़ था। मिंग्याओ की एंजॉय तो ऐसे की तैसी हो गई थी, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो सिचैन से बात करने की कोशिश करता है लेकिन सिचैन बात नहीं कर रहा था उससे। जाहिर सी बात है, अब वो गुस्सा हो गया है, बात क्यों करेगा वो। हाँ, उसे तो बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसे करके 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन सिचैन ने मिंग्याओ के साथ कोई भी बात नहीं किया, जिसकी वजह से मिंग्याओ बहुत अपसेट था। इधर हमारा खुश था तो वांग जी और आशियन, लैंसडैन और विंग और हमारा जियांग चैंग और वेंचिंग, ये लोग बहुत खुश थे और अपनी ये टूर को एंजॉय कर रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था अपने कपल्स के साथ टाइम स्पेंड करने में।
वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। सिर्फ मेंग याओ और शिनचैन खुश नहीं था। अगले दिन शाम को मैडम लान ने कॉल लगाया शिनचैन को। उन्होंने कहा, शिनचैन बेटा सुनो, अब तुम लोग वापस आ जाओ, ठीक है। शिनचैन ने कहा अब वापस? फिर मैडम लान ने कहा हाँ। फिर शिनचैन ने कहा ओके मॉम। उसने सबको बताया कि अब घर जाना पड़ेगा। वांग जी ने कहा, मॉम ने कहा था कि हम 1 हफ्ता रहेंगे, लेकिन सिर्फ 5 दिन हुआ है। शिनचैन ने कहा मॉम ने कॉल किया था। वांग जी ने कहा ठीक है, हमें घर चलना चाहिए। लैनज़ेन ने कहा ओह फिर इतनी जल्दी? विंग ने कहा हाँ, हमें भी घर चलना चाहिए। ये सुनकर सब लोगों ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और अपना पैकिंग स्टार्ट किया। आशियान पैकिंग कर रहा था और वांग जी उसकी हेल्प कर रहा था। जियांग चैंग पैकिंग करने के नाम पर सिर्फ बेंचिंग को टच कर रहा था और लैनज़ेन वो सिर्फ विंग को तंग कर रहा था और विंग उसे बहुत मार रहा था। लैनज़ेन ने कहा विंग तुम्हें नहीं लगता हमें हमारा हनीमून स्पेंड करना चाहिए यहाँ पर? चलो ना, हम यहीं पर रहते हैं कुछ टाइम और, है ना। उसके बाद हनीमून, उसके बाद बेबी, फिर हम लोग घर जाएंगे। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसने कहा क्या कहा तुमने? हनीमून, बेबी? उसके बाद उसने इसको बहुत मारा। लैनज़ेन ने कहा मैंने गलत क्या बोला है? विंग ने कहा शादी से पहले तुमने हनीमून की बात किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? ये बोलकर वो उसे लैनज़ेन को बहुत पीटता है। शिनचैन अपना पैकिंग कर रहा था। मेंग याओ बार बार उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शिनचैन ने उससे बात भी नहीं किया। वो बहुत गुस्से में था। उसके बाद उनकी पैकिंग कंप्लीट होती है और कंप्लीट होने के बाद वो लोग फिर से वापस आते हैं चाइना में अपने घर में। और इधर विंग, आशियान और जियांग चैंग अपने घर जाते हैं। जब वो लोग घर आते हैं तब आशियान, जियांग चैंग और विंग के लिए एक सरप्राइज़ जैसा था। उसने कहा ग्रैनी, और ये बोलकर वो दौड़ कर गया और उसके बाद उसने उसको हग कर लिया। वो विंग, जियांग चैंग और आशियान का ग्रैनी था जो कि बहुत टाइम से बाहर था। वो यूएस में था और वो अचानक उनके सामने आ गया है। इसे देखकर आशियान, विंग और जियांग चैंग बहुत खुश हो गए थे। मैडम यू और मिसेस वी किचन से बाहर आती हैं। उन्होंने कहा अरे बच्चे तुम लोग आ गए, हमने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हारे बिना ना ये घर बिल्कुल सूना सूना था। ये सुनकर विंग और आशियान इमोशनल होते हुए अपनी मॉम को हग करता है और जियांग चैंग अपनी मॉम को हग करता है। उसके बाद वो लोग बातें करते हैं, ट्रिप की बातें, वो लोग कितने इंजॉय करते हैं, ये सब कुछ वो लोग बोल रहे थे, सब कुछ वो लोग बोल रहे थे। और ग्रैनी भी उन सब की बातों को एंजॉय कर रहा था, वो सुन रहा था। विंग ने कहा ग्रैनी मैंने आपको बहुत मिस किया, पिछले 3 महीने से आप यूएस में थे, आपको पता है आपने कितना कुछ मिस किया। ग्रैनी ने कहा कितना कुछ मिस किया? आशिया ने कहा हाँ, गगा का एंगेजमेंट हो गया और उनकी शादी की बात भी हो गई, आपने सब कुछ मिस किया। जियांग चैंग ने कहा बिल्कुल भी नहीं, मैंने ग्रैनी को वीडियो कॉल किया था, है ना ग्रैनी? ग्रैनी ने कहा हाँ बिल्कुल सही कहा। और फिर वो लोग बात करने लगते हैं। इधर मैडम यू ने कहा मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। विंग ने कहा हाँ बोलिए। मैडम यू ने कहा हम लोग यूएस जा रहे हैं, इसीलिए हमने ग्रैनी को बुला लिया तुम्हारे ख्याल रखने के लिए, है ना मॉम? फिर उन्होंने अपने सिर को हाँ में हिलाया और विंग ने कहा आप लोग यूएस जा रहे हो? जियांग चैंग ने कहा कब? आशिया ने कहा हमें बताया नहीं। मिसेस वी ने कहा हमें जाना पड़ रहा है, बिज़नेस के सिलसिले में हमें जाना पड़ रहा है बेटा, प्लीज़ तुम लोग नाराज़ मत हो। विंग ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम नाराज़ नहीं हैं क्योंकि ग्रैनी आ चुकी है ना अब, है ना ग्रैनी? उसने फिर से अपने सिर को हाँ में हिलाया और फिर विंग ने हग कर लिया। मिसेस वी ने कहा तो फिर तुम लोग ग्रैनी का ख्याल रखोगे और अपना भी, और ग्रैनी को तो बिल्कुल तंग मत करना, और अगर किया तो मार तो तुम्हें खानी पड़ेगी बेटू। ये सुनकर विंग ने कहा नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, है ना आशियान? आशियान ने कहा हाँ हम ऐसा नहीं करेंगे। जियांग चैंग ने कहा मैं हूँ ना ख्याल रखने के लिए, और फिर वो लोग हंसने लगते हैं। इधर वैनजिंग भी अपने घर चली गई थी और वो भी अपनी ये जो घूमने का जो जगह था वो सब कुछ अपनी फैमिली में बोलने लगती हैं कि हमने कितना एंजॉय किया ये सब कुछ। और इधर लान फैमिली में वो सब लोग वापस आ चुके थे और उन्होंने भी अपनी मॉम डैड को सब कुछ बोला कि हम लोग ने कितना एंजॉय किया, सब कुछ वगैरह वगैरह सब कुछ बोल रहे थे। फिर सीन कट होती है, शाम का टाइम दिखाया जाता है। शिनचैन कॉल पर बात कर रहा था छत पे। ख़त्म करने के बाद वो रूम में आता है। जब वो रूम में आया तब उसने देखा कि मेंग याओ वहाँ पर बैठा हुआ है और वो उसके जो पिलो हैं उसको देख रहा है और उसकी बेडशीट को टच कर रहा है। शिनचैन उसके पास गया और वो एक कॉर्नर में बैठ गया। उसके बाद वो अपनी मोबाइल को चार्ज में लगाता है। मेंग याओ ने कहा गगा। फिर शिनचैन ने उसकी तरफ देखा। फिर मेंग याओ ने कहा आई एम सॉरी,
मैं आपसे तब से कहना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो। मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत नाराज़ हो। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हिचैन ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, शायद मैं ही गलत था। मिंग्याओ ने कहा, ये सब मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी गगा। हिचैन ने कहा, कोई बात नहीं, वो तुम्हारी मर्ज़ी थी ना, वो तुमने मजाक किया, कोई बात नहीं। मिंग्याओ ने कहा, आई एम सॉरी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं बार बार सॉरी बोल रहा हूँ। हिचैन ने कहा, बार बार मत बोलो, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। मिंग्याओ उठ गया और फिर वो जाने लगता है। फिर हिचैन ने कहा, मिंग्याओ रुक गया। फिर हिचैन ने कहा, मिंग्याओ, वो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। मिंग्याओ ने कहा, बोलिए। हिचैन ने कहा, आई लव यू। ये सुनकर मिंग्याओ की धड़कन रुक गई। उसने कहा, क्या? हिचैन ने कहा, मिंग्याओ, मुझे पता है कि ये सब ऐसी बातें ऐसे नहीं बोलते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं तुम्हें देखकर प्रपोज़ करूं। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? आई रियली लव यू। जब से तुमने मुझे प्रपोज़ किया है तब से नहीं, मैं उससे पहले भी तुमसे प्यार करता था, तुम्हें पसंद करता था। मिंग्याओ ने कहा, लेकिन अब बात अलग है। हिचैन ने कहा, क्या बात अलग है? मिंग्याओ ने कहा, आपकी शादी फिक्स्ड हो गई है और मैं जा रहा हूँ, मैं कल घर जा रहा हूँ गगा। हिचैन ने कहा, क्या? मिंग्याओ ने कहा, हाँ, मुझे जाना तो पड़ेगा ना। मिंग्याओ की बात सुनकर हिचैन ने कहा, तुम नहीं रहोगे यहाँ पर? मिंग्याओ ने कहा, नहीं गगा, बाय, गुड नाइट। ये बोलकर मिंग्याओ बाहर चला गया। जब वो बाहर आ गया तब उसकी धड़कन मानो चेन्नई एक्सप्रेस। उसने कहा, ये मैंने क्या बोल दिया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। मैंने ये सब कुछ क्यों बोला, मैंने उन्हें हक क्यों नहीं किया? ओ माय गॉड, मेरा धड़कन, मेरा दिल भी बाहर आ जाएगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ऐसा करते करते वो लैन जैन और वांग जी के कमरे के अंदर आ जाता है। उसने कहा, हे गाइस, कुछ कहना है। वांग जी ने कहा, क्या कहना है? मिंग्याओ ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और फिर उसने दरवाजे को बंद कर दिया और ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।